हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ये किसने लिखी है? ये लिखी है शेरले टाउसन। शेरले टाउसन। इसमें क्या है? इसमें एक पोएटेस है, पोएटेस की मदर है, पोएटेस की मदर की फ़ोटोग्राफ। जो ये फ़ोटोग्राफ है ना, पोएम, ये मेनली किसके अराउंड है? पोएटेस की मदर की जो फ़ोटोग्राफ है उसके अराउंड है। कब की? इस पोएम में ना सबकी जो फ़ोटोग्राफ है उसके अराउंड है। कब की? इस पोएम में ना सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस पोएम में जो थ्री पैसेजेस हैं, थ्री स्टैंजाज, इसके थ्री बिहाफ्स हैं। कैसे? सबसे पहले जब पोएटेस की मदर 12-13 ईयर्स ऐसे थी, बच्ची थी समझो, 12-13 ईयर्स की थी, ठीक है। सेकंड स्टैंजा में इसका सेकंड फेज क्या है? जब ये लोग सी हॉलीडे में गए थे, जब जब वो बस पैदा हुई थी। बस ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ वो जस्ट पैदा हुई थी, मीन्स दैट शी वॉज देयर। कौन थी? पोएटेस थी। तो पोएटेस की मदर भी थी और पोएटेस भी थी। और इसका थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज ये है कि जब पोएटेस की जो मदर है, नो, नाउ शी इज़ नो मोर, वो अब डेड, मीन्स नाउ शी इज़ नॉट अलाइव। तो पोएम की शुरुआत में सिंपली एक फ़ोटोग्राफ की बात की गई है कि एक जो पोएटेस है, वो एक कार्डबोर्ड की तरफ देखती है। कार्डबोर्ड कौन सा? जिस पे उसकी उसकी पोएटेस की मदर की फ़ोटोग्राफ लगी होती है। पोएटेस की मदर की फ़ोटोग्राफ में क्या होता है? उसमें थ्री गर्ल्स होती हैं, एक पोएट, एक पोएटेस। उसमें थ्री गर्ल्स होती हैं, एक पोएटेस की मदर, सेकंड पोएटेस, सेकंड और थर्ड ना पोएटेस की दो कज़न सिस्टर्स हैं। इसमें है तीन फेजेस। तो इसमें, इस पोएम में जो फ़ोटोग्राफ है, मेनली जो फ़ोटोग्राफ की बात की गई है उसमें क्या है? स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पोएटेस की जो मदर है वो अपनी दो कज़न सिस्टर्स के साथ बीच पे गई हैं घूमने। और उस हॉलीडे को प्रॉपर नाम दिया गया है द सी हॉलीडे। कहाँ गई हैं वो? द सी हॉलीडे। वो लोग गए थे बीच पे। बीच पे उनके एक अंकल थे, उन्होंने उनकी फ़ोटो खींची थी। और आज उसी फ़ोटो को रिमाइंड करके दे आर इन दिस पोएम द राइटिंग। और आज इसी फ़ोटोग्राफ को रिमाइंड करके आज हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वैन द टू गर्ल कजन्स वर पैडलिंग। पैडलिंग, सबसे पहले तो पैडलिंग मतलब होता है कि खाने पानी पर चलना, मतलब कि ऐसी जगह पर चलना जहाँ पर पानी तो हो मगर इतना भी गहरा ना हो, समझो थोड़ा सा कीचड़, बीच पे जहाँ पे आती है ना रेत पे हल्का हल्का पानी, बस वही सिस्टम है। पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, पॉइंट टू बी नोटेड इधर, वन ऑफ माई पॉइंट टू बी नोटेड इधर, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मतलब कि ये कौन बात कर रहा है? पोएटस बात कर रही है कि मेरे मदर का हाथ है ना। एंड शी द बिग गर्ल, कौन? पोएटस की मदर। सम 12 ईयर्स और सो, मतलब कि इसमें पोएटस की एज, जब जब वो गए थे सी हॉलीडे पे, तब उसकी एज कितनी थी पोएटस की मदर की? इट वॉज 12 ईयर्स। एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ओके, इसमें क्या है? थ्री गर्ल्स हैं, पोएटस की मदर, बेटी और डॉली। जो दो कज़न्स की बात की ना, वो है बेटी और डॉली, है ना। जैसे उनके उनके अंकल ने उनकी फ़ोटो खींचने लगे थे, उन्होंने अपने हेयर से, एक तो बैकवर्ड करते हैं ना, ऐसे लड़कियां करती होंगी, आपको पता ही होगा, और स्माइल करते हैं, बस जैसे हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, हम स्माइल करते हैं, है ना, कैमरा की तरफ देखते हैं, बस वैसे ही है, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल उनके कैमरा लेके खड़े थे। नाउ अगर यहाँ पे एक फ्रेज़ की बात की है, अ स्वीट फेस। अ स्वीट फेस कैसे? अ स्वीट फेस एक वो है प्रेज़, शॉर्ट सेंटेंस जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे किसका स्वीट फेस है? पोएटेस की मदर का। कैसे? उसके फेस पे, वो 12 ईयर्स की है, तो उसके फेस पे इनोसेंस है, उनके फेस पे स्वीटनेस की इनोसेंस है, उनके फेस पे इनोसेंस की स्वीटनेस है और चाइल्डहुड की स्वीटनेस है। छोटे बच्चे प्यारे होते हैं ना, बस वही, फिर इनोसेंट और स्वीट। ओके, हाँ। माई मदर्स
दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मेरे पैदा होने से पहले जो मेरे मदर के फेस पे थी। अब बाकी सारा ठीक है। नाउ जस्ट अ क्विक रिकैप। कार्डबोर्ड है एक, सबसे पहले तो एक पोएटेस है। पोएटेस कहाँ पे देख रही है? सी को कर रहे हैं। सी का मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? सी में सी किसको सिग्निफाई कर रही है? सी सिग्निफाई कर रही है नेचर को, विच चेंज्ड वेरी लेस, मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका जो नेचर है वो बहुत कम चेंज होता है। ठीक है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली मीन्स क्वाइट अ लॉट, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी। ये हो गया लिटरल मीनिंग इनका। हाँ, और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इस फ्रेज का क्या मेटाफोरिकल मीनिंग है? इसका मीनिंग इस ये डिनोट कर रहा है किसको? ह्यूमन लाइफ को, कि ह्यूमन लाइफ है टेम्पररी। ह्यूमन इज मॉर्टल मीन्स ह्यूमन डाइज, human is dieable, human is not alive all the time, और human is here now and gone tomorrow, अभी है कल नहीं है। अब मेटाफोरिकल मीनिंग क्लियर है। सी डिनोट कर रही है किसको? नेचर को, कि नेचर बहुत कम चेंज होता है, बहुत कम डगमगाता है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये किसको डिनोट कर रहा है? ह्यूमन लाइफ को। ह्यूमन लाइफ, दैट ह्यूमन इज मॉर्टल, ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी, ह्यूमन इज हेयर नाउ एंड गॉन टुमारो। ओके, नाउ लिटरल मीनिंग, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव लेस चेंज्ड वॉच देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, मतलब कि जब हम सी के बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े होते हैं, बार बार पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उससे इनकी फीट धुल रही है, बस, और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा ये स्टैंजा मैंने बताया था कि कौन सा फेस डिनोट कर रहा है? जब पोएटेस है और पोएटेस उसके 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब कि उससे बहुत टाइम बाद, है ना। अब की ये बात हो रही है, मतलब कि अब की बात नहीं हो रही। 20-30 ईयर्स लेटर उनको मिलती है क्या? एक फ़ोटोग्राफ। कौन सी फ़ोटोग्राफ? यही वाली फ़ोटोग्राफ जो हमने ऊपर बात की ना, कि इनकी 2 कज़न सिस्टर्स थी और ये थी पोएटेस की मदर, वो वाली इनको फ़ोटोग्राफ मिलती है। और ये उसे देख के हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं ये भी देखो। सी बैटी एंड डॉली, उनकी 2 कज़न सिस्टर्स थी बैटी एंड डॉली, उनकी बात की है कि बैटी एंड डॉली को देखो। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। बैटी और डॉली को देखो कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने, उनकी ड्रेसिंग सेंस पे एज अ क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, बोथ हर राय मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इसका आपको मतलब मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा, आई एम टेलिंग। इसमें बात की गई है पोएटेस और पोएटेस की मदर जो है उनके डिसअपॉइंटमेंट की। कैसे? पोएटेस की मदर क्यों डिसअपॉइंट है? बिकॉज पोएटेस की जो सी हॉलीडे थी, जो फोटोग्राफ थी, ये देख के पोएटेस की मदर को अपना चाइल्डहुड याद आता है कि अब मेरा चाइल्डहुड कभी वापस नहीं आ सकता, और ये उनके पास्ट के बात थी, इसलिए वो जैसे हमारी कोई अच्छी मेमोरी होती है, हमारे पहले बर्थडे की मेमोरी होती है कि हमारा बर्थडे कितना अच्छा गया था, हम थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं ना कि हाँ, कि हमारा पहले बर्थडे कितना अच्छा गया था, अब भी अच्छा जाता। अब वो बर्थडे दोबारा वापस तो नहीं आ सकता ना, जो हो गया। तो इसलिए यहाँ पे पोएटेस की मदर क्यों थी डिसअपॉइंटेड? क्योंकि ये उनका पास्ट था। और हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि पोएटेस की मदर डिसअपॉइंट क्यों हुई थी, क्योंकि जो ये सी हॉलीडे था, ये इसको देख के डिसअपॉइंट इसलिए हुई थी क्योंकि ये इनका पास्ट था और अब ये वापस नहीं आ सकता था। ओके, हाँ। और आगे ये कहा हुआ है कि
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड माइन इज़ हर लाफ्टर। मीन्स माइन इज़ हर लाफ्टर। इसमें कौन कह रहा है, इसमें कौन क्या कह रहा है? इसमें पोएटेस कह रहे, उसमें इसमें कौन बात कर रहा है? इसमें पोएटेस बात कर रही है कि पोएटेस किसके बारे में कह रही है? वो अपनी मदर के बारे में कह रही है। एंड माइन मतलब कि मेरा, इज़ हर लाफ्टर की उनका लाफ्टर। क्यों? बिकॉज अब उनकी मदर नहीं रही। शी इज़ डेड। पोएटेस मदर इज़ डेड। शी इज़ नो मोर। सो द सी हॉलीडे था वो उसकी मदर का पास्ट था, पोएटेस की मदर का पास्ट था, इसलिए पोएटेस की मदर डिसअपॉइंटेड थी। और जो उनका लाफ्टर था, वो जो अपनी फ़ोटोग्राफ देख के हंस रहे थे, वो पोएटेस का पास्ट था, वो पोएटेस की डिसअपॉइंटमेंट थी। ओके, बोथ दोनों डिसअपॉइंटेड थे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों डिसअपॉइंटेड थे। लेबर्ड मतलब स्ट्रगल्ड, ईज ऑफ लॉस मतलब कि वो ना आसान ज़िंदगी जीना। हम सभी, अगर हमें कोई दुख आता है हमारी ज़िंदगी में, हम दुख भुलाकर आसान ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके, तो वही इनकी बात है। पोएटेस की मदर तो अब नहीं रही, अब पोएटेस को दुख होगा, पोएटेस को दुख हो रहा है। तो अब पोएटेस कैसे अपना दुख भुलाकर, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को भुलाकर आसान ज़िंदगी, स्ट्रगल्ड, लेबर्ड में स्ट्रगल्ड, कैसे वो अपनी हैं विद द ईज़ ऑफ लॉस, मतलब कि अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से जीने के लिए, मतलब कि जो लॉस है उसको अपने साथ लेकर जीने के लिए पोएटेस स्ट्रगल कर रही हैं। ओके, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। उसकी मदर, अच्छा एक बात आपने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पे बात की गई है नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। नियरली एज मैनी ईयर्स, यहाँ पे कितने ईयर्स की बात की गई है? इसमें बात की गई है 12 ईयर्स की, क्योंकि सबसे ऊपर जाके 4th लाइन में देखो, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, मतलब कि जब फोटोग्राफ हुई थी तो उसकी मदर कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की। तो उसकी मदर को अब मरे हुए कितना टाइम हो गए 12 ईयर्स। क्योंकि उस टाइम जब यहाँ पे दिखा, अब सेकंड पैराग्राफ में भी ध्यान दो, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो उनका पास्ट था, एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, मतलब कि जब वो अपनी फ़ोटो देख के हंस रही थी और उन्होंने फ़ोटो खींचने के 12 साल बाद, ओके, उन्होंने फ़ोटो देखी अपनी फ़ोटो खींचने के 12 साल बाद, और तब वो हंसी। और अब पोएटेस का जो पास्ट है उनका लाफ्टर, मतलब कि वो कब हंसी थी? एज इन द पोएम, वो कब हंसी थी? अपनी फ़ोटो देख के, 12 साल पुरानी फ़ोटो देख के, मीन्स वो उनको मरे हुए 12 साल हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब ये जो सर्कमस्टांस, सिंपल मीनिंग डिज़ास्टर इन समवन्स लाइफ, ये जो पोएटेस की लाइफ में एक एज अ डिज़ास्टर ही था ना, कि उनकी मदर अब नहीं रही। ठीक है, तो इसमें अब उनके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इट्स साइलेंसेस। इसमें ध्यान दीजिए, साइलेंसेस, इसमें 2 साइलेंस हैं। एक साइलेंस है पोएटेस की मदर की, और दूसरी साइलेंस है पोएटेस की। बिकॉज देखो, इट्स साइलेंस मतलब कि वो साइलेंट है। कौन साइलेंट है? पोएटेस की मदर, क्योंकि अब वो नहीं रही। इट्स साइलेंस एंड इट्स साइलेंसेस, मतलब कि साइलेंस है और साइलेंस करती है, चुप है और चुप करती है। मतलब कि अब पोएटेस की मदर नहीं रही, वो चुप है। तो अब पोएटेस के लिए कोई शब्द नहीं है, वो अपने ग्रीफ में, अपने दुख में जी रही है। तो बस आज की ये पोएम थी। लेट्स वी रिकैप, शॉर्ट रिकैप। एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें पोएटेस की मदर और उनकी 2 कज़न्स हैं,
बेटी और डॉली ये अपने सी हॉलीडे के लिए गई हैं। ओके, ये फ़ोटोग्राफ देख रही हैं जिसमें ये सब है। फ़ोटोग्राफ कहाँ पे चिपकी हुई है? कार्डबोर्ड पर। ओके, इसमें उनके अंकल फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं। इसमें स्वीट फेस किसको डिनोट किया गया है? पोएटेस की मदर का, बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। ओके, सी किसको डिनोट कर रही है? नेचर को, कि नेचर बहुत कम चेंज होता है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये डिनोट कर रहा है ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन लाइफ बिकॉज ह्यूमन इज़ इमॉर्टल, हेयर नाउ एंड गोइंग टुमारो। ओके, तो बस इसमें यही था कि अब आगे दोनों डिसअपॉइंटेड हैं, पोएटेस और पोएटेस की मदर। देखो, फ़ोटोग्राफ से बात शुरू हुई थी, फ़ोटोग्राफ पर ही ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफ देखी तो फ़ोटोग्राफ देखकर उनको हंसी आई। किनको हंसी आई? पोएटेस की मदर को हंसी आई। पोएटेस की मदर की हंसी उनके लिए क्या था? पास्ट था। किसके लिए पास्ट था? पोएटेस के लिए पास्ट था। ओके, तो अब अपने पास्ट को याद करके वो दुखी हो रही हैं। कौन? पोएटेस दुखी हो रही है अपने पास्ट को याद करके। पोएटेस की मदर दुखी हो रही थी अपने पास्ट को याद करके, उनका सी हॉलीडे याद करके। अब पोएटेस की मदर तो अब नहीं रही। पोएटेस अपनी आसान ज़िंदगी, अपने लॉस को अपने साथ मेंटेन रख कर, बैलेंस करके जीने के लिए क्या कर रही हैं? स्ट्रगल कर रही हैं। अब ये सारे सर्कमस्टांसेस के बाद, ये सारे डिज़ास्टर्स के बाद पोएटेस के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। पोएटेस बहुत दुखी है, वो ग्रीफ में हैं। तो अब देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। वो साइलेंट हैं, उनकी चुप्पी भी हमें साइलेंट कर रही है। ओके, अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? पोएटिक डिवाइसेस, एक तो सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, लेबर्ड मतलब कि मेहनत करना, स्ट्रगल करना। ईज मतलब आसान, ईजी। दो वर्ड्स इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, इट्स ऑक्सीमोरॉन। ओके, एंड लास्ट लाइन साइलेंसेस। इसमें कन्फ्यूज़न होगी, लगेगा कि रेपिटिशन है क्योंकि साइलेंस यूज़ हो रहा है, मगर ध्यान से देखो, साइलेंस नॉट साइलेंसेस, दो सेम वर्ड्स नहीं हैं। इसलिए सिर्फ एस की साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए है रेपिटेशन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू।